हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है देखिए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था और आई होप इसको बनाया भी होंगे आप लोग और आप लोग आंसर जरूर आ गया होगा। चलिए इसको बनाते कैसे हैं देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा एनटीपीसी पूछा गया है और ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, पढ़ के क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 60 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, तो के का मान कितना है? ठीक है, यानी कि जो वनिता की जो आयु है वो सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, यानी कुछ ज्यादा है। यानी वनिता की आयु क्या है? सुजाता की आयु से अधिक है। तो कितना अधिक है? तो डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस इन लोगों को पूछा है। क्या किया है देखिए, सुजाता है और उसके बाद है वनिता है। हमको क्या पूछ रहा है? जो भी रिलेशन दिया है यहाँ पे, यहाँ वर्तमान का दिया हुआ है या 4 वर्ष बाद का। चलिए वर्तमान को हम लोग 0 लिखते हैं और 4 वर्ष बाद को क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। क्या क्या है? सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, इसका 5 गुना। ठीक है, वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुना, इसका 2 गुना। कुछ मतलब आयु दिया नहीं है तो एक्स वाई हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई मान लिए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन जो बता रहे हैं उसको लिखिए। इसका है 5 गुना और इसका है 2 गुना। ये वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि इसका 5 ज्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2y इक्वल टू 5। ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा में क्या है? 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना। 4 वर्ष इसको आगे लेके जाइए, +4। इसको भी आगे लेके जाइए, +4। वनिता की आयु का 3 गुना। वनिता की आयु का क्या है? 3 गुना। सुजाता की आयु के 5 गुने से इसका 5 गुना से 8 वर्ष कम होगा। 8 वर्ष कम होगा वनिता की आयु। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लिख दी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5x + 28, ये 3y + 12। 5x प्लस ये आपका कट जाएगा, उधर जाएगा तो आपका बचेगा क्या? 5x - 3y। या फिर हम लिख सकते हैं 5x = 3y। यहाँ पे क्या बचेगा हमको? 5x = 3y बचेगा। यानी 5x का वैल्यू क्या आ गया? 3y के बराबर है। चलिए यहाँ पे हम 3y लिख सकते हैं। ये 5x का वैल्यू हम 3y लिख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3y हम बैठा दिए तो y का वैल्यू कितना है? 5। ठीक, y का वैल्यू कितना आया? 5। यानी y क्या है? वनिता की आयु है। मतलब y का वैल्यू हमको पता चल गया 5 है। अब सुजाता की आयु कितना आया होगा? सुजाता की अगर y का वैल्यू 5 है तो सुजाता के यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आया? 3। ठीक है, यानी सुजाता की आयु 3 है और वनिता की आयु 5 है। तो यही पूछा है कि वनिता की जो आयु है वो सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, यानी कि इससे ये ज्यादा आयु का है। तो इसका डिफरेंस पूछा है, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। चलिए ये हो गया 2 आंसर। जो के का मान होगा जो के वर्ष अधिक है वो 2 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका एज का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए इसको और इजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं इसको भी बता देते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप इजी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर ये कॉलम आप नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको आप इक्वेशन मान के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या क्या है। पहले तो क्या है? सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, यानी कि 5 लिख देते हैं, एस सुजाता लिख देते हैं। वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुना प्लस आपका 2 भी लिख देते हैं, वनिता का भी लिख देते हैं। और यह क्या है? +5 है। 5 वर्ष ज्यादा है, इसको प्लस मत कीजिए, बस जैसे बोल रहे हो वैसे लिख दीजिए। इसका 5 अधिक है इसलिए +5 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए क्या है? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष जो बाद है
यहाँ देखिएगा, यहाँ वर्ष बाद का पूछ रहा है। वनिता की आयु का 3 गुना, वनिता ये है, इसको 3 भी लिख देता है। सुजाता की आयु के 5 गुने से, इसका 5 मल्टीपल 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा, यानी कि -8 हो गया। ठीक है, इधर -8 किए। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ 4 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 4 जो है दोनों में ऐड होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष क्या हुआ, दोनों में ऐड होगा, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 हो गया। तो यहाँ +8 कर दीजिए, कितना हो गया, 0। -+8 हो गया 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने का आपको तरीका बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, कितना हो गया 15 और ये हो गया आपका 10। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5, यानी कि 5 से हमको डिवाइड कर देना, 5 से डिविजिबल होगा दोनों। किसी का भी निकालिए, जैसे सुजाता का निकाल रहे, सुजाता का निकालेंगे तो क्या होगा, इसका कॉलम हट जाएगा, 0 × 2 0 होगा। अब 5 3 से कितना हो गया 15, ये हो गया आपका 5 से डिवाइड, कितना हो गया 3 हो गया। सुजाता का ये 3 हो गया। वनिता का क्या है, वनिता के कॉलम को हमको हटा देना पड़ेगा, कैसे कर, और उसके बाद क्या करना, इंटू करना पड़ेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए 5 0 0 हो जाएगा, और 5 5 25, दोनों को लेस करेंगे क्या होगा, तो 25 होगा, 25 और ये हो गया 5, क्योंकि डिविजिबल 5 से करना पड़ेगा, ये 5। चलिए ये वनिता का कितना हुआ 5, और सुजाता की बात वाला कितना हुआ 3, ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2। ठीक है, चलिए इसको और भी जल्दी बना सकते हैं, इसका तरीका ये है, इसको इससे भी आप इसको सॉर्ट आउट जल्दी बना सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एबीसी का कुल वेतन का योग 14400 रुपए है। यदि अपने आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करता है और उनके बचत का अनुपात 8:9:20 रेशियो में है, तो प्रत्येक का वेतन बताइए कितना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए कुछ बनाते हैं, ए है, बी है और सी है। तीनों का सम कितना दिया हुआ है 14400। ठीक है, यदि ये अपना आय का, ये क्या है 80% खर्च कर रहा है। रेशियो क्या दिया हुआ है बचत का, ये बचत का रेशियो है 8, 9 और 20, ये रेशियो है बचत का। खर्च कितना कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है, और सी क्या कर रहा है 75% खर्च कर रहा है। हम बताए हैं कि ये अगर खर्च कर रहा है, ये अगर बचत का रेशियो में है, तो बचत कितना कर रहा है परसेंटेज में 20% बचत कर रहा है, 20% बचत कर रहा है, जिसके कारण उसका जो रेशियो है 8 आ रहा है। तो यानी कि 8 जो है वो 20% के बराबर है। चलिए इसको लिखते हैं, यानी इसका कितना हो गया इनकम 40 रुपए। ठीक है, इसी टाइप से हमको क्या करेंगे, बी और सी का भी इनकम हमको पता चल जाएगा, जैसे डायरेक्टली हमको निकालना है। अब क्या है, इसका 85% है, 85% में सेविंग कितना कर रहा है 15% कर रहा है। 15% में इसका जो सेविंग है 9 रेशियो के बराबर है, यानी 15% जो है वो 9 रेशियो के बराबर है। 100% निकालिए, यानी इसका कितना हो गया 60 रुपए, बी का कितना हो गया 60 रुपए। अब सी का क्या है 75% खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग कितना कर रहा है 25% सेविंग कर रहा है। 25% जो है ये 20, 100 बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका कितना आएगा 80 रुपए। ठीक है, तीनों का हमको आय क्या मिला, तीनों का हमको जो वेतन है वो वेतन क्या मिला 40 रुपए मिला, 60 रुपए मिला, और सी का कितना मिला 80 रुपए मिला। यानी तीनों का सम कितना हो गया 40, 60 और 80, यानी कि तीनों का जो सम है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ 180 अकॉर्डिंग टू 100। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 100 में कितना हुआ 180 हुआ, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है 14400 रुपए टोटल। 180 जो है 14400 रुपए के बराबर है। आपको निकालना क्या है 1 इक्वल टू निकालिए, यानी कि 1 इक्वल टू 80 रुपए हुआ।
तो सबका कितना है, ये 40 है, ये 60 है और ये 80 है। ठीक है, तो हमको इससे इंटू कर देना पड़ेगा। 80 से इसको इंटू कीजिए, कितना हो गया 3200 रुपए। ये हो गया ए का इनकम। बी का कितना हो जाएगा 4800 रुपए। और सी का कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे कि आप लोग इस तरह का जो वीडियो है, आपको कंटेंट है, तैयारी आप लोग अच्छे से अच्छे हो सके। और वीडियो को रेगुलर देखिए और वीडियो शेयर दूसरों को जरूर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन टाइप 13 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने दो राशियां अपने पुत्रों को ABCD में बांटी। ठीक है, जो पुत्र है ABCD में बांटा गया है। पहली राशि 4:3:2:1 है और दूसरी राशि 5:6:7:8 रेशियो के अनुपात में बांटी गई। यदि दूसरी राशि पहली राशि की दुगनी हो तो किस पुत्र को सबसे अधिक भाग मिलेगा। इसमें 4 को का रिलेशन दिया है, 4 को पुत्रों में बांटना है, चारों का रेशियो दिया गया है, उसके बाद अमाउंट कुछ नहीं दिया हुआ है और पूरा किस पुत्रों को सबसे अधिक राशि मिलेगी। चलिए क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। पहले तो रेशियो क्या दिया है, पहला में 4:3:2:1। ये क्या है, पहला है, पहला जो राशि है उसमें बांटा गया। ठीक है, पहला राशि 4:3:2:1 के रेशियो में बांटा गया। दूसरा जो राशि है वो क्या है 5:6:7:8 इसमें बांटा गया है। देखिए जब आपको कुछ दिया नहीं रहेगा, कोई अमाउंट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ओनली रेशियो दिया हुआ, तो क्या करेंगे, हमको रेशियो को लेके बनाना पड़ेगा। रेशियो को लेके कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको पहले तो जोड़िए। 4:3:2:1 कितना हो गया 10। इसका कितना हो गया 5:6:7:8 यानी 26। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि यदि दूसरी राशि, ये जो दूसरी जो राशि है पहली राशि की दोगुनी हो तो किस पुत्र को सबसे अधिक रुपए मिलेगा। यानी कि जो दूसरी राशि, यानी कि मान लेते हैं इसका टोटल जो रुपीज है, जो 5:6:7:8 के रेशियो में जो बांटा गया है वो क्या है 26 रुपीज है। और जो पहला जो राशि है वो कितना है 4:3:2:1 के रेशियो में बांटा गया है, तो वो 10 रुपीज है। मतलब पहला राशि 10 रुपए है तो दूसरा राशि 26 रुपये है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो दूसरी राशि है 26 वो पहली राशि का दोगुना है। तो पहली राशि 10 है यानी कि उसका दोगुना कीजिए, इसका 2 मल्टीपल। ठीक है, चलिए इसको 2 मल्टीपल कर दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको कैसे पता चलेगा, देखिए तो ये क्या हो गया आपका 20x हो गया, ये क्या हुआ 26y हो गया। अब जैसे ही हम लोग ये करेंगे, ये बराबर है ना, इसका दोगुना था। अब इसको जैसे ही करेंगे हम तो कितना हुआ, x और y का वैल्यू क्या मिला हमको 13/10। इसके जरिए हमको क्या मिला, x का वैल्यू 13, y का वैल्यू 10। यानी x क्या है, ये ऊपर वाला है, y क्या है, नीचे वाला है। पहला राशि x है, x इंटू जैसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 हो गया, और ये कितना हो गया 26 और ये हो गया 30। दूसरा में क्या है 10 है, इसका कितना हो गया 50, ये कितना हो जाएगा 60, ये 70 और ये 80। यानी कि जो रुपीज जो मिल रहा है दूसरा जो राशि है उसमें ए को 50 रुपये मिल रहा है, बी को 60 और सी को 70 और डी को 80 रुपीज मिल रहा है। और जो पहला राशि है उसके अनुसार क्या मिल रहा है, ए को 52, बी को 39, सी को 26 और डी को 13। अब आपको पूछ रहा है कि इसको ज्यादा मिला है, ज्यादा किसको मिला है, इसको 50 मिला है, इसको 52 मिला है। दोनों को जोड़िए कितना आया 102। बी को जोड़िए, ये कितना आया 99। इसको जोड़िए, ये हो गया 96 और ये हो गया 93। यानी कि सबसे ज्यादा किसका है, ए का है। तो ए को सबसे ज्यादा राशि मिला है। चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक व्यक्ति ABCD में 3 राशियां बांटी। ठीक है, पहली राशि को 5:4:3:2 रेशियो में और दूसरी को 2:3:4:5 रेशियो में तथा तीसरी राशि को 4:3:5:2 के रेशियो में बांटी। यदि दूसरी राशि पहली की दोगुनी और तीसरी राशि दूसरी की दोगुनी हो तो किसे सबसे अधिक धन मिलेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन, इससे भी इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुके थे, लेकिन उसमें क्या था
पहली राशि या दूसरी राशि के बारे में देगा। इसमें क्या है, पहली, दूसरी और तीसरी राशि का दिया गया है। तो इससे रिलेटेड इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे, देखिए सेम टाइप का ही उसी तरह से बनाएंगे इसको भी हम लोग, जिस टाइप से हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाए हैं। देखिए क्या क्या है, ए है, बी है और सी डी। क्या राशि है, ये फर्स्ट राशि है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है। पहला राशि को क्या है, 5 4 3 2। सेकेंड राशि को क्या है, 2 3 4 5। और थर्ड राशि को 4 3 5 2। चलिए इसको तो पहले जोड़िए, कुछ अमाउंट दिया नहीं है, इसको पहले जोड़िए। इसको जोड़ने से क्या आ रहा है, 5 4 3 2 14 हो गया। इसका हो गया 2 3 4 5, यानी इसका भी 14 हो गया। और 4 3 2 इसका भी क्या हुआ, 14 हो गया। देखिए यहाँ तीनों का जो राशि है ना 14 14 में है। पहला भी 14 है, सेकंड भी 14 है, थर्ड भी 14 के रेशियो में ही अमाउंट जो है 14 के बराबर आ रहा है। कंडीशन क्या बताया गया है, देखिए यदि दूसरी राशि पहली की दोगुनी, इसको आप लोग ना शॉर्ट में कर सकते हैं कि जैसे 14 14 है, इसको क्या कीजिए, इसका मतलब सब काटिए, 1 हो गया 1, ठीक है 1 हो गया। तो 1 जैसे ही हुआ तो इससे क्या होगा, हमको सुविधा क्या होगा कि दूसरी राशि पहली की दोगुनी, मतलब अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, इसका दोगुना, ओके। और तीसरी जो राशि है दूसरी की दोगुनी, तीसरी जो राशि है इसका दोगुना मतलब कितना होगा, 4। पहली की दोगुनी दूसरी, दूसरी की दोगुनी तीसरी। इससे हमको क्या पता चला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। इससे जब ये पता चल गया हमको, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, ये 1 है मतलब इससे ये तो कट गया पूरा, 1 = 1, 1 = 2, 1 = 4। इसका मतलब यही हुआ, 1 = 1 आया, यानी कि इससे हमको 1 से इंटू करना है। तो 1 से जैसे इंटू करेंगे तो 5 4 3 2 उतना ही आएगा। 2 से जैसे इंटू करेंगे 1 = 2, ये सब 2 से इंटू हो जाएगा। और ये 1 = 4, यानी कि ये सब कितना है, तीसरी जो राशि है वो 4 से इंटू हो जाएगा। चलिए तो इसको इंटू कीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। इसको 4 से इंटू करना है, 16 12 और 20 और ये 8 इंटू कर दी। और ये तो वही रहेगा, 1 से इंटू करेंगे तो हमको क्या पूछ रहा है कि किसे सबसे अधिक धन मिलेगा। धन मिलेगा किसे, जब हमको पता चलेगा तीनों का ऐड करके कि किसको ज्यादा मिल रहा है। तो ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 25, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 31 और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यानी जो 31 है यानी कि सी को सबसे ज्यादा भाग मिल रहा है। सी की जो राशि है सबसे ज्यादा है, तो सबसे अधिक भी सी को ही मिलेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वीडियो को आप लोग रेगुलर देखिए, आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छा होने वाला है और एग्जाम जल्दी ही बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। इस तरह का आप लोग मेहनत करते रहिए, वीडियो रेगुलर देखते रहिए, तो आप लोग का जो मेहनत है वो एग्जाम में आपको दिखेगा, कैसे आपका जो एग्जाम है वो किस टाइप का आप तैयारी हो रहा है आपका, और कैसे आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम आपका कैसे आप एग्जाम को निकाल पा रहे हैं। रेगुलर वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप लोग का एग्जाम है बहुत ही जल्दी क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।